हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 3 एनिमल शेल्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट, शेल्टर्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग घर में रहते हैं, इसके कारण क्या होता है कि अगर तेज़ बारिश होती है या फिर तेज़ हवा आती है या फिर सूरज की जो रोशनी होती है उनसे हम बच पाते हैं। उनसे बचने के लिए हम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो घर में रहते हैं। तो उसी तरीके से इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि एनिमल के शेल्टर किस तरीके से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। तो पिक्चर में आपको क्या दिया है? यहाँ पे ये जो कैट है किसी का वेट कर रही है। जो यहाँ पे ब्यूरो आपको दिया है उसके बाहर वो किसी का वेट कर रही है। द कैट इज़ लाइंग इन वेट फॉर समवन हु इज़ दैट। किसका वेट कर रही है? तो कैट वेट कर रही है यहाँ पे माउस का, क्योंकि कैट क्या करती है? माउस को पकड़ के खा लेती है। वॉट हैज़ फ्राइटन द क्रोज? वाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे? सेकेंड जो पिक्चर आपको दिया है, तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखेगा? देखिए, तो यहाँ पे जो क्रोज है ये क्या कर रहे हैं? कैट को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैट क्या करती है, जो बर्ड्स होते हैं उनके छोटे अगर बेबीज़ होते हैं या फिर उनके नेस्ट में अंडे होते हैं तो उनको वो खा लेती है। तो इसीलिए क्रोज क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कैट को डराए और उधर से भगा दे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? दो पिक्चर्स दिए और उनके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट? कि जो बर्ड्स अपना घर बनाते हैं, मीन्स उनका नेस्ट जो बनाते हैं, उसके लिए वो क्या क्या यूज़ करते हैं? जैसे कि छोटे ट्विग जो होते हैं और छोटी लकड़ी हम कह सकते हैं जो पेड़ के नीचे गिरी हुई होती है उनको, या फिर जो लीव्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद छोटे कॉटन के टुकड़े होते हैं, थ्रेड होते हैं, वूल होता है, उनको यूज़ करके वो अपना नेस्ट मीन्स अपना घर बनाते हैं। विच एनिमल्स लिव इन ब्यूरोज? ब्यूरोज मीन्स क्या कि ज़मीन के अंदर कोई बिल होता है, उस बिल के अंदर रहने वाले एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे कि रैबिट है, माउस है। वेयर डू द हेंस वी कीप लिव? हेंस कहाँ पे रहती है? अभी हेंस अपना खुद का घर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। अगर हम उन्हें पालते हैं तो उनके लिए घर बनाते हैं, उसे कहा जाता है कूप। हु बिल्ड्स देयर शेल्टर? कौन बनाते हैं? तो इंसान बनाते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें पालते हैं, क्योंकि वो अंडे देते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने लिए। तो उनके लिए घर बनाया जाता है जिसे कूप कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड हाउसेस? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि देखिए, जब भी ज़्यादा ठंड लगेगी, वेदर ख़राब होता है या फिर ज़ोर से बारिश होती है या फिर सन की रोशनी ज़्यादा होती है या फिर हेवी रेन होता है, तो उस समय हम लोग बाहर रुक सकते हैं क्या? नहीं। हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से घर में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन हो सकता है, हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। वी लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम देम। हाउसेस ऑल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थेप्स। जो चोर होते हैं, देखिए अगर कोई बाहर रहने वाला इंसान होगा जिसके पास घर नहीं है, उसके पास अगर पैसे वगैरह हो गए और रात में वो बाहर ही रुकेगा तो क्या होगा? चोर आके उसके पैसे चुरा सकते हैं। तो ऐसे समय में अगर हम लोग घर बनाते हैं, घर के दरवाजे जो बनाते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनमें लॉक लगाते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि हमारे जो घर के जो भी पैसे हो, गहने हो, वो बच पाते हैं चोरों से। सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट, दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि जो फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट के काफ़ी करीब जो गांव होते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो उनको किन से डर होता है? तो जो वाइल्ड एनिमल, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे उन्हें खतरा होता है। अ हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू। तो ऐसे लोगों के लिए घर काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि घर में वो रहेंगे तभी तो उन एनिमल्स से बच पाएंगे। तो इस तरीके से वाई डू वी नीड हाउसेस का आंसर क्या आएगा कि हमें अगर कोल्ड वेदर से या फिर हेवी रेन से या फिर विंड्स जो होते हैं, हवा अगर तेज़ चलती है या फिर सूरज की तेज रोशनी होती है, तो उनसे बचने के लिए हम लोग घर में रहते हैं। उसके बाद अगर फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोग हैं तो उन्हें अगर एनिमल से बचना है तो उनके लिए भी घर इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से जो चोर होते हैं जो कि हमारे गहने पैसे चुरा सकते हैं, तो उस समय भी हम लोग घर में क्या होते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए हाउस ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, लाइक अस डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर? जिस तरीके से हम लोगों के लिए घर इंपॉर्टेंट है क्या, उसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? तो ज़रूर उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स, सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरमेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपना घर खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि एनवायरमेंट में जहाँ पर भी उन्हें सेफ प्लेस मिलती है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। अ न्यू टर्म, इस लेसन में आपको न्यू टर्म क्या मिली है इस थर्ड ईयर में सीखने के लिए? तो शेल्टर। शेल्टर का मीनिंग होता है अ सेफ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर,
किसी भी खतरे से बचने के लिए हमें इम्पोर्टेंट प्लेस चाहिए होती है, सेफ प्लेस चाहिए होती है, जिसे शेल्टर कहा जाता है। अ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा, तो उसे शेल्टर मीन्स उसे हम जनरली कहते हैं हमारा घर। एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स, कौन बनाते हैं शेल्टर? मोस्टली तो बर्ड्स होते हैं जो कि अपना घर खुद बनाते हैं, अपना नेस्ट जो होता है खुद बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट, नेस्ट आर शेल्टर दैट बर्ड्स बिल्ड, तो वो उनका क्या होता है? घर होता है जो कि वो खुद बनाते हैं। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके एग खाने वाले जैसे कि कैट, स्नेक, ये क्या करते हैं? बर्ड के जो एग्स होते हैं उनको खा लेते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा सेफ प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे वो अपने अंडे दे सकते हैं। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, देयर आर एनिमल्स दैट ईट दीज यंग बर्ड्स, तो जो कैट होती है, स्नेक होते हैं, ये अंडों के साथ साथ अगर उनके बेबीज़ भी वहाँ पे होते हैं तो बेबीज़ को भी खा लेते हैं। तो इसीलिए अपने अंडों को या फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अपना खुद का नेस्ट बनाते हैं। The young birds are too weak to defend themselves. The nest keeps the young ones safe. That is why birds build nests. They use things like a grass, straw and twigs to build nest. तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अपना नेस्ट बनाते हैं। और उसके लिए वो क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्रास, स्ट्रॉ, ट्विग्स होते हैं, उनको यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देखिए साइड में पिक्चर देख सकते हो, इस तरीके से नेस्ट बनाया जाता है जिनमें उनके बेबीज़ होते हैं या फिर उनके अंडे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, they may even use cotton, wool and pieces of thread and string. This makes the nest soft and warm inside. तो उनके घर को वो सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? अगर कॉटन का वूल मिल जाता है या फिर थ्रेड मिल जाते हैं, स्ट्रिंग मिल जाते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं? नेस्ट में रखते हैं, जिनके कारण उनके अंडों को या फिर उनके बच्चों को एक सॉफ्ट प्लेस वहाँ पे मिल पाए। बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक, तो सेम नहीं होते हैं सारे बर्ड्स के जो घर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेस टू बिल्ड नेस्ट। लुक एट द वीवर बर्ड, वीवर बर्ड का आपने कभी देखा है नेस्ट किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, देखिए इस तरीके से होता है वीवर बर्ड का घर जो वो खुद बनाते हैं। इट चूज अ थॉर्नी ट्री विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर, तो वो चूज़ करते हैं प्लेस को कि कैसी प्लेस होनी चाहिए कि पानी के पास कोई ऐसा पेड़ हो जो कि थॉर्नी, जिसके ब्रांचेस थॉर्नी हो। थॉर्न मीन्स कांटे, कांटे वाला जो पेड़ होगा जो कि पानी के पास होता है, वहाँ पे वो अपना घर बनाते हैं एक ब्रांच के एंड में। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ऑफ दिस ब्रांचेस, सबसे ऊंची जो टहनी होती है, ब्रांच होती है, वहाँ पे जाके वो अपना घर बनाते हैं। एनिमल्स दैट ईट एग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच दिस नेस्ट, और क्यों ऐसा करते हैं वो? कि उनके अंडे खाने वाले जो एनिमल्स है वो इजीली वहाँ पे ना आ पाए और उनके नेस्ट तक ना पहुँच पाए, इसके लिए। The tailor bird is smaller than a sparrow. It selects a plant with bigger leaves and builds its nest by stitching the leaves together. तो नेक्स्ट है टेलर बर्ड, जो कि इस तरीके से दिखता है, जो कि स्पैरो से भी छोटा होता है। वो किस तरीके से बनाते हैं अपना नेस्ट? कि बड़े लीव्स वाला कोई पेड़ होगा तो वहाँ पे अपना घर बनाता है, कि बड़ा सा पेड़ होगा उसको कुछ इस तरीके से क्या करते हैं? वो यहाँ पे सिलाने का स्टिचिंग करते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग कपड़े स्टिच करते हैं उसी तरीके से उस पत्ते को वो क्या करते हैं? गोल बना के स्टिच कर देते हैं, या फिर दो लीव्स होते हैं उनको जोड़ के इस तरीके से अपना घर बनाने के लिए वो स्टिचिंग करते हैं। एंड इट यूजेस अ फाइन टेंड्राइल टू स्टिच देम टुगेदर, जो टेंड्राइल्स होते हैं प्लांट्स के या फिर धागे के जैसे कुछ होता है पार्ट इसका प्लांट का, उसे यूज़ करके वो क्या करते हैं? सिलाते हैं अपना घर। दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड, छोटा सा होता है, अब बड़ा सा पत्ता होगा उसी को फोल्ड करके या फिर उसी को स्टिच करके घर बनाते हैं, तो वो उनके लिए इनफ है क्योंकि वो काफ़ी छोटे भी होते हैं। सम इंसेक्ट आल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, फॉर एग्जांपल हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्स ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिप। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से इंसेक्ट होते हैं कि हनी बी होता है, हनी बी क्या करते हैं? अपने हनी कॉम्ब बनाते हैं, पेड़ जो होते हैं वहाँ पे या फिर कुछ बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर भी आपने देखा होगा इस तरीके से हनी कॉम्ब बनाया जाता है जहाँ पे वो क्या करते हैं? रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड्स, दे डिग इनटू द सॉइल एंड मेक होल्स एंड बी रोज टू लिव इन।
माउस होते हैं, इस तरीके से रैट्स होते हैं, रैबिट होते हैं, वो क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, सॉइल निकाल के अपना घर बिल बनाते हैं और उसमें रहते हैं। रैट्स एंड माइस आल्सो लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव, क्योंकि क्या होता है कि उनके खाने की मोस्टली चीज़ें उन्हें कहाँ पे मिलेगी, घर में जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसके आसपास ही वो अपना घर बनाते हैं। दे मेक होल्स इन द वॉल्स और अंडर द फ्लोर्स इन हाउसेज, घर में भी बना लेते हैं। द मोस्टली take shelters in mud houses and not in those built with cement. That is because they cannot dig holes into cement construction. मोस्टली सीमेंट कंस्ट्रक्शन वाले घर होते तो वहाँ पे उन्हें ईजी नहीं होता है उनके बिल बनाना, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन जहाँ पे मड से बना हुआ होता है, मिट्टी से बने हुए घर होते तो वहाँ पे ईजीली वो क्या कर सकते हैं, सॉइल निकाल के वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर्स इन द सराउंडिंग, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो अपना खुद घर बना नहीं सकते, तो क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो प्लेसेस है उनको ही एज अ अपना शेल्टर वो यूज़ करते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट टू बिल्ड अ शेल्टर, दे सिंपली लुक अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस। सम डव्स एंड पिजन्स लाइव इन फॉरेस्ट, जैसे कि पिजन है, डव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, क्या नहीं, किसी बिल्डिंग का कुछ कोना उन्हें मिल जाता है वहाँ पर भी वे रह सकते हैं। फॉरेस्ट में किसी पेड़ पौधे पे उन्हें जगह मिल जाती है, वहाँ पर भी वो रहते हैं। सम लिव इन स्मॉल हॉलोज इन हाई क्लिप्स, सम लिव नियर आवर हाउसेस, दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स, कई किसी वॉल्स के बीच में गैप्स हो जाता है या फिर जहाँ पे रूप की जगह होती है वहाँ पे कोई थोड़ा सा जगह मिल जाती है उन्हें, वहाँ पे वो रहते हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, हाइनास लिव इन अ केव्स, वो क्या करते हैं, जहाँ पे जंगल में रहते हैं वहाँ पे जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे ही कोई केव्स वगैरह मिलती है तो वहीं पे वो अपना घर बनाते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैट्स लिव इन अ टॉल ट्रीज बट सम लिव इन अ डार्क केव्स इन माउंटेन्स, जैसे कि केव्स वगैरह होती है वहाँ पे डार्क प्लेस होता है, वहाँ पर भी ये जो होते हैं बैट्स वो अपने घर बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और कुछ जो होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं। और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डेजर्ट्स, टम्बल डाउन बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स जो कि गिरने वाली है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, अंधेरा है, वहाँ पर भी रहते हैं। डू यू नो में देखेंगे, इट इज़ बिलीव दैट अ कोबरा लिव्स इन एंट हिल बट दैट इज़ नॉट ट्रू, कि आपने देखे होंगे एंट हिल जिस तरीके से ऐसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि उनमें सांप रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में एंट्स वो बनाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, वो उनका क्या होता है, घर होता है। कोबरा वहाँ पे नहीं रहता है, वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर सॉइल निकाल के जो बिल बन जाते हैं वहाँ पे वो रहते हैं। कौन, कोबराज। शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल, तो जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं मोस्टली जिन्हें हम पालते हैं, तो उनके लिए घर तो हमें ही बनाना पड़ता है। व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम। उसके बाद देखिए, जैसे कि काऊ होते हैं, काऊ के लिए क्या होता है, काऊ शेड होता है। हॉर्स के लिए स्टेबल होता है और हैन के लिए होता है कूप। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं उनके लिए घर बनाए जाते हैं, मीन्स शेल्टर की, जहाँ पे वो सेफ प्लेस हो, जहाँ पे वो रह पाते हैं ऐसे। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड, विंड, सन एंड रेन। Some animals build their own shelters, some animals look for ready shelters in their surrounding. कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपना घर खुद बनाते हैं, कुछ जो है ऑलरेडी जो प्लेसेस उन्हें मिलती है वहीं पे अपना घर बनाते हैं। वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर द एनिमल्स वी कीप, जिन्हें हम पालते हैं उनके लिए हम घर भी बनाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर आवर प्लेजर, नो लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। केजेस मीन्स पिंजरे में रखना, कि जैसे कि आप लोग पैरेट लाते हो, उसे पिंजरे में रखते हो, या फिर अदर कोई भी एनिमल हो जैसे कि रैबिट हो, या फिर अदर कोई भी एनिमल्स जो होते हैं, या फिर बर्ड्स जिनको आप केज में रखते हो, जिनको पिंजरे में रखते हो, क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल भी सही बात नहीं। उन्हें भी अपनी आज़ादी चाहिए, उन्हें भी खुली तरीके से जीना होता है, जैसे कि सराउंडिंग में जंगल हो, फॉरेस्ट हो, या फिर सराउंडिंग में जहाँ पर भी वो जगह मिलेगी तो वो अपने तरीके से जी सकते हैं खुलेआम। तो इसीलिए हमें इस तरीके से जो पेट एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, उन्हें पकड़ के नहीं रखना चाहिए केज में। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।